वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ हिक बे अहम इशू ते असीं ॻाल्हाईंदासीं त कराची जे मेमन ॻोठ वारे इलाक़े में नाज़रीन 3 ट्रांसजेंडर्स जी गोलियूं लॻल लाशूं हथ आयूं आहिनि, जिन ते समूरी ट्रांसजेंडर बिरादरी न पर इंसानियत ई तमामु घणो शर्मिंदा महसूस करे रही आहे ऐं अफ़सोस पे करे पई, अफ़सोस जो मुज़ाहिरो करे पई। ऐं ही जेके क़त्ल आहिनि ट्रांसजेंडर्स जा, इहे बि ॾींहों ॾींहुं तमामु घणा वधंदा वञनि था। इनफैक्ट कुझु रिपोर्ट्स जे मुताबिक़ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सिंध में 2 सालनि में 56 ट्रांसजेंडर्स के क़त्ल कयो वियो। हालांकि ॿियनि सूबनि जो इन में रेशो तमामु घणो वधीक आहे सिंध जो, पर ही 2 सालनि जा अंग खर असां तव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। न सिर्फ़ु एतिरो पर 90% जेके ट्रांसजेंडर्स आहिनि नाज़रीन, हू बैगिंग जे ज़रिए यानी पंहिंजो ख़ैर ख़ैरात वठी करे सर्वाइव कनि था, गुज़र सफ़र कनि था। पर हीउ जेको मेमन ॻोठ में अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहे ट्रांस एक्टिविस्ट ऐं एडवोकेट भी आहिनि पाण निशा राव साहिबा। अस्सलाम वालेकुम निशा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। निशा, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मेमन ॻोठ में, क्या कहती हैं आप? हु इज बिहाइंड ऑल दिस? पुलिस ने इस वक्त तक आपको क्या बताया है? चूंकि अगर हम मलीर एसएसपी की बात करें, डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा, ही वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? क्या मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया या नहीं? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। मैं इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत करूं बहुत कम है कि 3 ख्वाजसराओं को कराची में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ही टाइम में 3 ख्वाजसराओं को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। और पूरे कराची के अंदर, मैं समझती हूँ पूरे सिंध के अंदर ख्वाजसराओं में खौफ की लहर दौड़ रही है। और रिसेंटली मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि पुलिस स्टेशन की, पुलिस ने हमारे साथ बहुत और FIR रात हो गई थी और उसके बाद पुलिस अभी हमारे साथ राब्ते में है। तो कह रहे थे हम जो भी इस टाइम में या इसमें जो लोग हैं हम उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, तो क्या आपको कौन सी यकीन दहानी पुलिस ने दिलाई है? क्योंकि जल्द से जल्द में तो कोई डेडलाइन आती नहीं है। आप समझती हैं कि पुलिस ने आपको बाकायदा तौर पे इंश्योर कराया है पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कि वाकई में इन तीनों ट्रांसजेंडर्स के जो मुल्जिमान हैं जिन्होंने कत्ल किया है उनको कैफे किताब तक पहुंचाया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा? मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी अपनी ख्वाजसरा कम्युनिटी की। ख्वाजसरा कम्युनिटी एक मार्जिनल कम्युनिटी है, ये पिसा हुआ तबका है, ये कर रहे हैं क्योंकि कराची के अंदर कितने वाकयात आए दिन हो रहे हैं, कभी मारी जा रही हैं, कभी ख्वाजसराओं के घरों में मांग कर दरवाजे तोड़ना, एक दिन पूरा पर नेशनल हाईवे पर 3 ख्वाजसराओं को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं समझूं कि पुलिस को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ख्वाजसराओं को प्रोटेक्शन दी जाए। भी इंसान है, ख्वाजसराओं को बेसिक राइट्स दिए जाए। ख्वाजसराओं को मैं समझती हूँ उनके पास रिश्ते नहीं है, फैमिलीज नहीं है, उनके पास नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनका यही रोजगार है। अगर ख्वाजसराओं कराची ख्वाजसराओं के लिए सेफ नहीं है। अगर कराची सेफ नहीं है तो ख्वाजसरा होने में जाए। सही। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने मीडिया टॉक सुनी थी बिंदिया राना साहिबा की, जो कि प्रेसिडेंट हैं जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस। उनका कहना था कि अभी ख्वाजसराओं का जो गुजर सफ़र है वो बड़ा मुश्किल से हो रहा है। अभी जैसे आप जैसे पढ़े लिखे हमारे पास ख्वाजसरा मौजूद है तो वो अपना काम अच्छे से ठीक ठाक नमूने से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चूँकि इट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तो उस तरह से उनको कारोबार तो खैर दूर की बात हो गई है, लेकिन उनका गुजर सफ़र बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उनका कहना ये कि पहले उनको बुलाया जाता था, कुछ जिस तरह की गैदरिंग्स होती थी, पार्टीज हो गई या शादियों में उनको बुलाया जाता था, अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या ख्वाजसरा कम्युनिटी को रोजगार लेने में वाकई में मसाइल पेश आ रहे हैं? देखो, ख्वाजसरा माइग्रेट करके दूसरे शहरों में रहते हैं, हैंड टू माउथ सिस्टम है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। लेकिन पहले पार्टीज वगैरह, नाच गाना, इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से और हालात इस तरह के हैं कि ख्वाजसराओं के लिए जाना मुनासिब नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बात सच है कि ख्वाजसराओं के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लगाने चाहिए या इस तरह के कोई स्किल्स डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाए जाएं या इनके लिए कोई इस तरह का वर्क स्टार्ट किया जाए या बिजनेस करवाए जाएं। और मैं समझती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसमें ख्वाजसराओं को इंक्लूड किया जाए ताकि ख्वाजसरा अपनी जिंदगियां तो आसानी के साथ गुजार सके। अच्छा, जैसे निशा आप एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं, आपका क्या रोल आता है जो भी इस तरह के मसाइल ख्वाजसराओं के साथ रोजाना की बुनियाद पे पेश आ रहे हैं? व्हाट इज योर रोल इन कोपिंग विद ऑल दोज इश्यूज निशा? देखें, मैं वकील हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं ख्वाजसराओं के घरों में जाती हूँ, ख्वाजसराओं के केस आते हैं। और यहाँ पर मैं सिंध पुलिस की भी बात करूंगी।
के अंदर सिंध पुलिस के कुछ ऐसे मोबाइल जो ख्वाजा के घरों में जाते हैं, ख्वाजा को उठाते हैं और फेक FIR हो रही है। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के साथ साथ सिंध पुलिस को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि ख्वाजा को सेफ सहूलतें दें, ना कि ख्वाजा को परेशान किया जाए। ख्वाजा किसी भी क्रिमिनल सही, बिल्कुल पुलिस का तो काम है कि वो उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि उन्हें हरास करें। पर बहरहाल नाजरीन ही वो अफसोसनाक वाक़ियो पेश आहिनि। पुछणु चाहींदसि निशा सां सगन मौजूद है, अगर मौजूद है तो उनके प्लीज़ तव्हां वधीक ॿीहर कनेक्ट कयो। पर बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम भी ख़त्म थी रहियो आहे। बहरहाल ही तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे नाज़रीन। 3 ट्रांसजेंडर्स जिनखे मेमन ॻोठ में, कराची जे मेमन ॻोठ जे इलाइक़े में उन्हनि खे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो आहे ऐं हिन जांच हलंदड़ आहे। उमेद इहा ई कई वञे थी त जेके मुल्ज़िमान आहिनि उन्हनि खे ख़ैफ़ किरदार ताईं पुॼायो वञे। पर अक्सर करे पुलिस असांखे डेडलाइंस ॾींदी रहिजी वेंदी आहे ऐं आख़िर ताईं मुल्ज़िमान या जवाबदार उहे असांखे बचंदे या पुलिस जे कटहरे में या अदालत जे कटहरनि में वेंदे घटि नज़र ईंदा आहिनि। सो उमेद कयूं था जीअं त ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ही हिकिड़ी मार्जिनलाइज़ कम्यूनिटी आहे। अक्सर करे ही ख़ैर ख़ैरात वठी करे 90% जेके हुजनि था उहे पंहिंजो गुज़र सफ़र कनि था। पर इन्हनि खे हुकूमत जो फ़र्ज़ु हुजे थो, रियासत जो फ़र्ज़ु हुजे थो त अहिड़ी कम्यूनिटी खे सपोर्ट करे, इन्हनि खे अहिड़ा कारोबारनि में इन कराए, इन्हनि जी स्किल्स डेवलपमेंट थिए त जीअं ही बि आम इंसान वांगुरु, आम माण्हू वांगुरु आहिनि त सही, पर जीअं उन्हनि वांगुरु ई सुठे नमूने सां ज़िंदगी गुज़ारे सघे। सो दैट्स इट फॉर टुडे नाज़रीन। पंहिंजो फीडबैक न विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।